हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर आ चुके हैं हम। सुबह 5:30 बजे आप सभी को ये क्लास मिलती है। सो आप सभी करंट अफेयर्स की ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो भी लेटेस्ट होते हैं वो सभी क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने 2023-24 यहाँ पर 24 है के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर प्रतिशत कितनी रखी है? तो 6.3% रखी है। पहले कितनी थी? 6.6 थी। ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विश्व बैंक में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल रिपोर्ट में 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। पहले 6.6 थी परसेंट में और अब 6.3% कर दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। कौन सा है? बिहार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए। जाति गणना से क्या फायदा होगा? तो अलग अलग जातियों के लोगों की शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र के हालातों का पता चल सकेगा। इसके अलावा लोगों के लिए सही पॉलिसी लाई जा सकेगी। ठीक है। और अगला कार्य होगा, बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक नीति जो इस आंकड़े से प्रभावित होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो कैटालिन कारियो और ड्रूरू विस्मैन को। ठीक है, इन दोनों को प्रदान किया गया। कैटालिन कारियो हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक है, ड्रू विस्मैन अमेरिकी वैज्ञानिक है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार साइंटिस्ट कैटालिन कारियो और ड्रू विस्मैन को दिया गया। ये सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों को या संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी और ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है: आर्थिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्यिक और शांति के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तर पर सुंदरबन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व स्तर पर सुंदरबन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत बांग्लादेश एकजुट हुए। सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा ढाका और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो ये अमेरिका में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि भारत के बाहर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा अनावरण 14 अक्टूबर को किया जाएगा अमेरिका में। 19 फुट की इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है, जिसे प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। राम सुतार ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित सरदार पटेल की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई है। ये भी ध्यान रखना। और अमेरिका में स्थापित की जाएगी अभी इनकी भीमराव जी अम्बेडकर की प्रतिमा भी इन्होंने ही डिज़ाइन की है। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रति का आयोजन किया गया? तो बांग्लादेश के और भारत के बीच किया गया। भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमराई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति का 11वां संस्करण शुरू किया। बांग्लादेश की राजधानी मैंने अभी आपको बताई ढाका, मुद्रा ढाका और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया किसको? रघु श्रीनिवासन जी को। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक यानी डीजी का पदभार ग्रहण किया। बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहा है, जल विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरिमपुर में जल विश्वविद्यालय की पहल जिले के ही रहने वाले और स्वीडन में पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत पाठक के अलावा पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने की।
यह पहला विश्वविद्यालय हुआ जहाँ छात्र और शोधार्थी जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तकनीक के माध्यम से समाधान खोजेंगे, और साथ ही जिसमें संरक्षण और जल संग्रहण को कोर्स के रूप में जोड़ा जाएगा। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरानी ट्रॉफी 2023 किसने जीती? शेष भारत ने जीती है। हाल ही में शेष भारत ने 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023 जो इसका खिताब अपने नाम किया है। शेष भारत की टीम ने सौराष्ट्र को 175 रनों से हराकर अपना 30वां ईरानी कप खिताब जीता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जयंती 2023 की थीम क्या है? तो 1 तारीख 1 घंटा 1 साल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पहल स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के लिए एक कदम है। 2023 में महात्मा गांधी का 154वां जन्म दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? तो 47वें स्थान पर पहुंच गया है। ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत 47वें स्थान पर आ गया। भारत ने मोबाइल स्पीड के मामले में यूके और जापान जैसे कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में पशु अधिकार और कल्याण का बड़ा बनाने के लिए प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व पशु कल्याण दिवस या विश्व पशु संरक्षण दिवस भी कहा जाता है। थीम है 2023 की, बड़े हो या छोटे उन सभी से प्यार करें। ये है पशु दिवस की 2023 की थीम। विश्व पशु दिवस 1925 से मनाया जा रहा है। यह पहली बार 24 मार्च 1925 को जर्मनी में मनाया गया था। ठीक है, 2023 की थीम ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी ओडीआई विश्व कप के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। किसको? सचिन तेंदुलकर को। ध्यान में रखना। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी? सुधा मूर्ति जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो 50 लाख का लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ये तो बिहार ने किए हैं। किसने? बिहार ने। हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मोहम्मद मोरजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ओडीए प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और सभी को दोस्तों को शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्लास आप सभी को बहुत ही बेस्ट तरीके से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आते हैं इसमें, ताकि आप सभी का पूरा टॉपिक कवर हो सके। ठीक है, तो ये क्लास आपको सभी को 5:30 बजे मिलती है सुबह। आप सभी बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।